डाला जाता है तो वह हमेशा क्या होता है जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, इस सही कह रहा है। आंसर देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, ओ केंद्र वाले की ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए, क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप एक जानते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आप 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ पर केंद्र मानिए ये O है, अब यहाँ पर कोई बिंदु क्या लेना है, P लेना है, ये आपने P लिया, O को P से मिलाया, आया। अब इस पर आपको बेटा लंब खींचना है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ प्रकार की नोक रखी और ऐसा एक चाप लगाया, यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप लगाया, 60 अंश का कोण बनाया, एक लगाया 120 अंश का कोण। यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, आधा कर लीजिए, यहाँ प्रकार की नोक रखी, एक काट दीजिए, जहां पर एक कट गए इनको आपस में मिला दीजिए। तो अब जरा बताइए क्या कह रहा है कि रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए, लंब क्या करना है, P ये है तो इसका मतलब PT, क्लियर। तो क्या आपसे कहा गया कि क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, हाँ PT क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, हाँ PT वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ये प्रश्न नंबर आपका 2 हो गया। तीसरे नंबर प्रश्न में चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्नों को समाप्त करते हैं। क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, चित्र से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। ये आपको चित्र बना हुआ है। आपसे कहा गया कि जो रेखाखंड AB है, A और B, आप जानते हैं कि वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं हो, यानी परिधि के कोई भी दो बिंदु हो और उनको आपस में हम मिला दें तो वो बेटा क्या कहलाती है, उसकी जीवा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, जीवा। अब आपसे कहा गया रेखाखंड OR वृत्त की क्या है, तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र को अगर परिधि का कोई भी बिंदु आपस में मिल जाए तो उनकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या क्या कहलाती है बेटा, त्रिज्या। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, त्रिज्या। रेखाखंड रेखा CD वृत्त की क्या है, CD आप जानते हैं कि वृत्त के दो बिंदुओं को तो प्रतिच्छेद करे, लेकिन ऐसा हो कि वो उसको आर पार करके गुजर जाए। तो आप जानते हैं जब आर पार गुजरती है तो उस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। क्या नाम होता है, छेदक रेखा। ये आपकी छेदक रेखा। रेखा PQ वृत्त की क्या है, आप जानते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु को अगर स्पर्श करते हुए रेखा खींची जाती है तो उसका नाम क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा। इसको आप बता दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको मैं दे दूं। अब चलिए अगला प्रश्न, एक प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, वृत्त खींच लो। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले आपने बेटा एक वृत्त खींचा। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या O, इसका क्या है, केंद्र है, केंद्र O मान लीजिएगा। इस वृत्त पर दो बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि कोण A और B जो है वो कितना है, 60 अंश का। मैंने आपको पिछले वीडियो में 125 अंश वाला बताया था। टू कॉपी आपका ऐसा ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस बिंदु O पर 60 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाते हुए दो बिंदु मानने हैं वृत्त पर, एक तो A और दूसरा बिंदु B है। तो मान लिया कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाना है, तो आपने क्या किया कि इसको इससे मिलाया, तो ये बिंदु क्या हो गया, A। अब इस पर 60 अंश का कोण बना दीजिए आप। कितने अंश का कोण, 60 अंश का। यहाँ पे प्रकार की नोट रखेंगे और ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। जहां ये कटा उससे काट देंगे, तो जहां ये कट गया इसको इससे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे। ये बिंदु आपने क्या माना, B। ये कितने अंश का कोण बेटा बना, आपका 60 अंश का। अब आगे प्रश्न में चलिए। अब कह रहा है कि बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP और BP खींचिए। चलिए स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। तो कल वाला ही प्रश्न है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि स्पर्श रेखा कैसे होती है, हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखिए, चाप लगाइएगा, यहाँ कटा है
एक चाप लगाइए 60 अंश का, एक चाप लगाइए 120 अंश का। इसका आधा कर लीजिए, तो यहाँ से एक प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया, यहाँ एक प्रकार की नोक रख के चाप लगाया। जहाँ पे कट जाए यहाँ से इसको मिलाते हुए, पट्टी से मिलाना है आपको जिससे बिल्कुल शुद्ध जाए, ठीक है, मिला दीजिए। ये आपकी स्पर्श रेखा खींच गई, ठीक है। अब आगे देखिए, बिंदु बी पर भी स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ये काटा 60 अंश का, ये काटा 120 अंश का। यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, आधा कर लीजिए, यहाँ प्रकार की नोक रखिए, ये काट दीजिए। जहाँ पे कट जाए इसको पटरी की सहायता से मिला दीजिए, ठीक है। तो जी क्लियर। जहाँ पे बिंदु कटे, जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, उस बिंदु को आपको बेटा क्या मानना है, पी मानना है। क्या मानना है, पी। तो ये होगा आपका एपी और ये होगा आपका पीपी। तो अब आपसे कहा गया कि कोण एपीबी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न बताया है कि आप एक तो कैसा तरीका है, आप जानते हैं कि AOBE एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के। तो आप क्या करोगे, 60 प्लस ये वाला कोण बराबर 180 अंश। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 को पक्षांतर करेंगे, 180 माइनस 60 120 अंश आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लगाना है तो आपको मैंने एक तरीका और बताया है कि AOBE एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, ये कितना होगा 90, ये कितना है 60, ये कितना है 90 और ये आपको कोण निकालना है। इस कोण का नाम है APB। जो नाम पूछा जाए वही नाम आपको लिखना है, बराबर 360। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 90 कितना होगा 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240 और प्लस में APB बराबर 360। APB बराबर कितना होगा 360, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे 240। अब 360 में से घटा दीजिए 0, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो आपका कितना गया 120। ये आपका आंसर हो गया। इसको बता दीजिए। 5वें में क्या है, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया पार्श्व आकृति में PQ वृत्त का एक व्यास है, ये चित्र है आपका, तथा PR एवं QS उस वृत्त की क्रमशः P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं। क्या PR समांतर है QS के? देखो बेटा, कभी भी दो रेखाओं को समांतर आपको दिखाना हो, समांतर रेखा दिखाने के लिए, समांतर रेखा, अगर कोई भी दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को आपको समांतर रेखा दिखाना है, तो पहली कंडीशन तो क्या है कि इनकी संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण कैसा होना चाहिए, बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके जो एकांतर कोण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि क्रमागत कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होना चाहिए, 180 अंश के बराबर, ठीक है। ये 3 चीजें हैं कंपलसरी, ठीक है। या तो संगत कोण बराबर हो जाए, या एकांतर कोण बराबर हो जाए, या क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, तो आप कह देते हैं कि ये दो रेखाएं हैं जो है वो समांतर रेखाएं, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि ये आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो एक होता है बेटा का समांतर रेखा और एक होता है तिर्यक रेखा। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में बताया हुआ है, तिर्यक रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरियां आपस में कैसी हों, समान, ठीक है, और वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं। तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा ऐसी होती है कि जो दो समांतर रेखाओं को आपस में मिला के उनको प्रतिच्छेद कर दे, आपस में मिलाकर उनको क्या कर दे, प्रतिच्छेद करे। तो ये क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है, और ये दोनों जो हैं वो कौन सी है, आपकी समांतर रेखा। अब आप जानते हैं कि अगर कोण यहां बना और यही कोण यहां बन जाए तो ऐसे कोण को हम कहते हैं
एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। इसका नाम क्या होता है? एकांतर कोण। अगर ये कोण ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये कोण बन जाए यहाँ, ये कोण यहाँ बन जाए, तो इनको हम कहते हैं क्या? संगत कोण। ठीक है। अगर ऐसी दो समांतर रेखाएं दी हुई और मान लिया कि इनको मैंने आपस में ऐसे जोड़ दिया, आया, तो अगर बेटा मैं यहाँ का कोण ले लूं और यहाँ का कोण ले लूं, तो इनको हम कहते हैं किरमागत कोण। क्या कहते हैं? किरमागत कोण। और इनका योगफल कितने के बराबर होता है? 180 का योगफल कितने के बराबर होता है? 180। ये मैंने आपका छोटा छोटा सा ये बताया कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं में संबंध क्या है। अब चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि आप जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि का कोई भी बिंदु मिल जाए वो वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। तो इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ? यहाँ पे आप लिखोगे हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण OPR बराबर 90 अंश। क्लियर। इसी प्रकार आप इस तरफ आप जाओगे, अगर ये भी तो त्रिज्या है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो आप लिखोगे OQSB कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा, ये समीकरण नंबर सेकंड होगा। अब आप क्या करोगे? समीकरण नंबर 1 एवं 2 से अगर 1 और 2 को लेंगे तो OPR ये है क्या? OPR। क्लियर। ये OPR है और ये कितना है? OQS। जरा बताओ यहाँ पर 90 अंश का कोण है तो यहाँ पर भी तो कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का होगा। यहाँ 90 अंश का कोण है तो ये भी कोण कितना होगा? 90 अंश का कोण होगा। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि ये तो आपका हो गया OQS, ये भी कितने हैं? 90 अंश। अगर हम लें इनके किरमागत कोण, अगर हम दोनों कोणों को जोड़ दें OPR और प्लस में OQS तो 180 अंश हो जाना चाहिए। तो आप लिखिए OPR का मान कितना दिया गया है? 90 अंश। ए भी कितना दिया है? 90 अंश बराबर कितना? 180 अंश। अतः आपको क्या पता चल गया कि कोण OPR OQS क्या है? दोनों किरमागत कोण है। क्या है? किरमागत कोण है। और आप क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि किरमागत कोणों का योगफल कितने बराबर होता है? 180 अंश के। कितने अंश के? 180 अंश। और ये हमेशा समांतर रेखाओं के बीच में बनता है। समांतर रेखाओं में ही बनता। ठीक है। एक आपने कारण स्पष्ट कर लिया, इसको आप बता लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण था, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण था। ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है। अब जरा देखिए इसको जैसे मैंने मान लिया कि x कोण, जैसे जी r बिंदु है इसको मैंने r डैश मान, ये s है इसको मैंने s डैश मान। अब यहाँ पे जरा आप देखेंगे कि कोण AO है OPR। अगर हम ले OPR बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का। इसी प्रकार से अगर हम ले OQS डैश ये भी कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब जरा देखो इसको समीकरण नंबर जैसे मैंने थर्ड माना, इसको समीकरण मैंने फोर्थ माना, तो समीकरण नंबर थर्ड एवं फोर्थ से दोनों के मान बराबर है ना 90-90, तो आप लिखोगे OPR बराबर इस 90 की जगह जो जी 90 का मान जे है ये रख देंगे, तो OQS जी बराबर है, ये बराबर है, यही कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। यही क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है। तो एकांतर कोण हम जानते हैं कि एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखाओं में ही बनते हैं। इस कारण
इस कारण से क्या हो जाएगा, जो जे आर पी है समांतर एस क्यू। ठीक है, इस कारण से ये दोनों कैसे हैं, समांतर रेखा है। जो आर पी लिखा है इसको आप पी आर भी लिख सकते हैं, और जे लिखा है जिसको आप क्यू एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर रेखा है। ठीक है, तो आपने दो चीजें इनमें देखा है, एक एकांतर कोण बताई और दूसरा आपने क्या त्रिमानक कोणों का फल 180 बताया। ये दोनों होने के कारण ये दोनों जो रेखाएं हैं पी आर और क्यू एस, ये दोनों कैसी होंगी, समांतर रेखाएं।